चलिए, तो आज के क्लास में हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम लोग रस पढ़ने वाले हैं। रस की शुरुआत भरत मुनि के द्वारा, 8 रस वो मानते हैं, 9वां शांत रस को वो रस नहीं मानते हैं, ये बात हम लोग चर्चा कर लिए। वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते हैं 11 रस है, उसमें से 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति कहा जाता है, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं ना, ये भैया श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सब लोग जुड़ जाइए, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज ये आपका टॉपिक खत्म करेंगे हम, ठीक है, रस वाला पूरा। देखिए, रस एवं उनके प्रकार की बात करें तो श्रृंगार रस यहाँ लिखा है, लेकिन हम आपको जहां से शुरू करेंगे जहां से सभी चीजें आपको मिल जाए। जैसे रस के जो अवयव होते हैं, जो भी जितने भी चीजें होती हैं वो सब आपको मिल जाए, वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम रस के अवयव से शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पर रस के अवयव से बात शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। रस के प्रमुख जो 4 अवयव हैं, चार प्रमुख अवयव हैं। अवयव समझते हैं आप लोग, अंग जिसको हम लोग कहते हैं। आप अवयव बोलिए, आप अंग बोलिए, बात वही है, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम लोग विभाव से, फिर हम लोग चलेंगे अनुभाव पर, अनुभाव, फिर हम लोग चलेंगे स्थाई भाव, और फिर हम लोग चलेंगे संचारी भाव, स्थाई भाव, और फिर हम लोग चलेंगे चौथा संचारी भाव। देखिए, शुरुआत अगर हम आपके स्थाई भाव से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। स्थाई भाव ऐसे भाव होते हैं जो सदैव हमारे हृदय में क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। स्थाई रूप से हमारे हृदय में सदैव क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। तो एक तरफ अगर हम रस लिख दें और एक तरफ उनका स्थाई भाव लिख दें तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, है ना। स्थाई भाव लिख दें, प्रमुखता जो प्रमुख रस है उन सब के बारे में अभी अंदर पूरा पढ़ाएंगे, उसके बारे में आप टेंशन ना लीजिएगा। अभी तो अंदर में मेरे को पूरा पढ़ाना ही है, लेकिन एक छोटा सा एक यहाँ पर आपको डेमो टाइप का दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने शुरुआत किया श्रृंगार रस से, है ना। तो श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर रस लिख रहे हैं, आप लोग स्थाई भाव लिखो, ठीक है। श्रृंगार के बाद हो गया वीर रस का स्थाई भाव, फिर वीर रस के बाद हो गया वीर रस, पूरा लिख देते हैं, एक फील आता है, अच्छा लगता है। फिर आता है करुण रस। 4 प्रमुख देखो यही होते हैं। हास्य रस पेपर में इससे ज्यादा आता है, लेकिन अब तो चीजें चेंज हो चुकी हैं धीरे धीरे, तो अब अलग अलग चीजों से भी क्वेश्चन आता है। तो श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, करुण हो गया, हास्य हो गया, है ना। उसके बाद विभत्स रस, उसके बाद भयानक रस, फिर उसके बाद शांत रस, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 थाला फॉर अ रीजन, कल से ही चल रहा थाला फॉर अ रीजन है, इसके बारे में पढ़ाते हैं। श्रृंगार रस का जो आप कहेंगे स्थाई भाव होता है वो रति होता है, और रति को हम लोग प्रेम भी कहते हैं, है ना। अब श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, एक आपका श्रृंगार कहलाता है संयोग, जहां मिलन हो रहा हो, एक वियोग, जहां पर विछड़ाव हो रहा हो, या वियोग को ही एक नाम है विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। हालांकि हर एक रस में ये सब बातें मैंने लिखवाई हैं, उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं। करुण का अगर हम लोग बहें तो बताइए करुण का क्या होगा, जल्दी से बताइए। करुण का बताइए, हास्य का बताइए, विभत्स का बताइए, भयानक का बताइए, और शांत का बताइए। सब लोग जल्दी बताइए, चलिए कमेंट कीजिए थोड़ा सा, बिना कमेंट नहीं मजा आएगा, आप लोग को भी पार्टिसिपेशन करना होगा, ठीक है। तो ये स्थाई भाव जो होते हैं, चाहे वो रति हो गया प्रेम, चाहे वो उत्साह हो गया, चाहे वो करुण का क्या होगा, वो सभी चीजें जो होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में, वो सभी चीजें जो होती हैं वह हमारे मस्तिष्क में, वो हमारे हृदय में, वो हमारे मन में सदैव क्या होती हैं, विराजमान होती हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये हमेशा क्या होती हैं, विराजमान होती है, स्थायी रूप से। जैसी परिस्थिति आती है वैसी ये जागृत होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभाव का। किसका बात करेंगे दोस्तों, विभाव का। आइए यहां पर हम लिखते हैं, विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ पता है आपको क्या होता है, कारण। विभाव का कभी अर्थ पूछे आपसे तो आप कहना कारण। अब विभाव को 2 भागों में बांटा गया, बीच में लिख देते हैं ताकि मजा आए आपको भी देखने में। विभाव का अर्थ होता है कारण। तो बच्चा देखो सब लोग ध्यान से, विभाव का 2 भाग होता है, एक होता है आलंबन, और एक होता है उद्दीपन, ठीक है। आलंबन में भी 2 भाग होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। अब आपको चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। देखो, आश्रय का अर्थ होता है जिसके मन में ये स्थाई भाव जागृत हो रहे हैं, जिसके मन में, ठीक है। आश्रय का मतलब जैसे मान लो मैंने किसी को देखा, मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, या किसी भी एक सुंदर स्त्री को देखा, और मेरे अंदर
प्रेम भाव जागृत हुआ, या मैंने कोई बहुत ही सुंदर एक वृक्ष देखा, मैंने सुंदर एक प्रकृति का दृश्य देखा, मेरे अंदर प्रेम भाव जागृत हुआ, या फिर मैंने कोई सड़ा गला सा कोई एक व्यक्ति देख लिया, या फिर कोई स्त्री देख ली जो पूरे तरीके से जली हुई है, कुछ ऐसा भी, और मेरे अंदर एक घृणा की भाव जागृत हुई। बच्चा कुछ भी हो सकता है, ये स्थायी भाव जागृत हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी जिसके अंदर जागृत होते हैं स्थायी भाव, इसको आश्रय कहते हैं। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आश्रय। और जिसकी वजह से हो, मेरे बच्चा विषय का अर्थ हो सब्जेक्ट, जिसको देखकर हो, जिसको देखकर या जिसकी वजह से, जिसको देखकर हो मेरे बच्चा, या जिसकी वजह से हो। जैसे राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। राम जी क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता जी को लेके चला गया रावण, और भगवान पूछ रहे सबसे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, हे कोयलो, हे पक्षियों, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने सीता मृग जैसे नयनों वाली, हिरनी जैसी निगाहों वाली अत्यंत प्रिय मेरी सीता को कहीं देखा है? वहां वो क्या है, उनके अंदर क्या आ रहा है? प्रेम है, लेकिन प्रेम विप्रलंब वाला, यानी वियोग श्रृंगार है। तो मेरे बच्चा सीता जी के चक्कर में राम जी के अंदर जो श्रृंगार रस जागृत हो रहा है वही कहलाता है आलंबन। और उद्दीपन का होता है वो सभी वातावरण, वो सभी नॉन लिविंग वातावरण, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी व्यक्ति नहीं होता है, कभी कभी व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की अनुपस्थिति इस बात को बताती है। जैसे आप जंगल में जा रहे हो और चारों तरफ से आपको शेर की आवाज आ रही है, हो खूब शेर की आवाज आ रही है, और आप ऐसे जा रहे हो कि अरे भैया कहाँ हो गए भैया, कहाँ से? उधर से सियार फिर कह रहा है आऊं, उधर से उधर से कुत्ता, जंगली कुत्ता चिल्ला रहा है, आप कह रहे हो भैया कहाँ फंस गए भैया। मतलब कोई दिख नहीं रहा आपको, मतलब कोई विषय नहीं है, लेकिन वो जो माहौल है, वह जो वातावरण है, उसकी वजह से आपके अंदर भयानक यानी भय नामक स्थायी भाव की जागृति हो रही है। तो मेरे बच्चा उसको क्या कहते हैं? विभाव। जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, विभाव। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? आप कहोगे विभाव कहलाते। दो मिला हो गए, निपट गए, दो मिला, चार मिला थे। देखो, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और, जल्दी बताइए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो मेरा बच्चा दो निपट गए। स्थायी भाव जागृत मतलब हमेशा रहते हैं, इसीलिए उसका नाम स्थायी है, हमारे मन में हमेशा रहते हैं। लेकिन किसकी वजह से जागृत होते हैं? वजह मतलब कारण, रीजन, और वो रीजन किसका नाम है? विभाव का। विभाव के अंतर्गत दो आते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत दो आते हैं, आश्रय, विषय। जिसके मन में वो रस पैदा हो रहा है, स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वो कहला आश्रय। जिसकी वजह से हो रहा है वो कहलाया विषय। और जो बाहरी आवरण वातावरण है वो उद्दीपन कहलाया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया मेरे बच्चा? चलिए ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अभी दो और बचे ना, ये तो हो गया। अब बचा आपका पहले तो स्थायी भाव और विभाव हो गया। अब बचा संचारी भाव, तीसरा वाला। नहीं, अभी क्या बचा? अनुभाव, सॉरी, तीसरा अनुभाव। आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है संचारी भाव। मेरा बच्चा, रस जब जागृत हो, और रस जागृत होने के चक्कर में हमारे जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो सब अनुभाव कहलाते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमारे रस जागृत होने से, अनुभाव का अर्थ ही होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो बच्चा, अगर आप हाथ से रस जागृत हो रहा तो आप ऐसे ऐसे करके खूब हंस रहे हो, आपका मुंह हिल रहा, सिर हिल रहा, अब मारा, खुशी के आंसू निकलने लगे, ये सब क्या है? ये सब शारीरिक परिवर्तन है, जो किस नाम से जाने जाते हैं? अनुभव के नाम से। आप किसी खतरनाक जगह पे चले गए और कंपन हो रहा है चारों, मतलब आपको चारों तरफ देख लिए भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का आवाज आ रहा है। कनेक्ट टू योर ले, रिकनेक्टिंग। चलिए, कनेक्टर आ गया भैया, आ गया। थोड़ा सा कनेक्शन डाउन हो गया था, चलो ध्यान रखिएगा। अब क्या किए, आप जंगल में जा रहे हैं और चारों अचानक से पेड़ से सर हवा आवाज आ रही है। फिर पीछे से कोई विक्की ला, अब आप पहुंच गए उस वाले मूवी में, विक्की प्लीज वाले। कौन सा मूवी है? स्त्री वाला। पीछे से आवाज आ रहा है, आपके नाम को लेकर आवाज कोई दे रहा है, फलान ढिकान जो भी आपका नाम है भैया। अब पीछे से आवाज आ रही है किसी स्त्री का, किसी भूत का, या किसी चुड़ैल का। अब आपका पैर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा। आपके अंदर क्या आ रहा है? भय आ रहा है।
आपके यहाँ से पसीना निकल रहा है, ये सब कांपना, डरना और फिर पसीना निकल जाना, ये सब क्या है? अनुभव है, शारीरिक परिवर्तन। कहीं किसी की मृत्यु हो गई, आपके बहुत चाहने वाला व्यक्ति था और वो चला गया, वो व्यक्ति वो बहुत आपका प्रिय था, कोई भी बड़ा था, उसकी उम्र से उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे किसी को नहीं मारे किसी, अब आप खूब रो रहे हो, खूब रो रहे हो, आपके अंदर क्या करुणा आ रही है, करुण रस की उत्पत्ति हो रही, करुण रस आ रहा है, तो वहां पर आपके आंसू जो निकल रहा है आंख से, वही आपके क्या है? अनुभव है। तो मेरे बच्चा, जैसा भी शारीरिक परिवर्तन, चाहे स्वेद आना, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, चाहे आंख से अश्रु आना, चाहे कंपन करना, आवाज का लड़खड़ा जाना, पैर का कंपित हो जाना, बाहें फड़फड़ाना, जैसे वीर रस का जब उत्पत्ति होता है तो कौन? अभिमन्यु क्या कहता है? अभिमन्यु कहता ना कि जानो ना मुझे, हे सखा मुझे इतना तुम कमजोर मत समझो, मैं जाऊंगा और सबसे लड़ सकता हूं, ऐसे करके एक दो लाइन बनी है ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग वीर रस में। वीर रस में कैसे? यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ऐसा है ना। या फिर चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने मार। यहां पे वीरता का उत्पन्न हो गया कि अरे अब तो फिर देख लीजिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और नारा निकला और आदमी क्या हुआ? थोड़ा सा वीर उत्साह उसके अंदर आया, उसकी बाहें फड़फड़ाने लगी। और आप लोग नहीं देखते, बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं, तो बच्चा वो सब अनुभव कहलाता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। संचार का अर्थ होता है संचरण करना, एक समय के लिए भावना आना फिर चले जाना, और संचरण का अर्थ ही होता है आना और जाना। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, तो आना जाना का अर्थ हो गया संचरण मेरे बच्चा। जैसे जैसे आपके अंदर उत्साह आया, अब उत्साह से आपके अंदर क्या आया? गति आई, और अचानक से आप हाथ पैर मारे, 4 आदमी को मारे, और फिर वो उत्साह ठंडा हो गया। या फिर आपको देखे अरे वाह बीपीएससी नोटिफिकेशन आ गया, आपके अंदर खूब उत्साह आया, और अचानक से बात आई कि नहीं यार अब तो नीतीश कुमार जो है सीएम नहीं रहेंगे, अब तो कोई और सीएम आएगा, तब तक के लिए थोड़ा दिल आपका फिर उत्साह डाउन हो गया। मतलब वो बातें आए और तुरंत चली जाएं तो उसको कहा जाता है संचरित भाव। ठीक है, जैसे क्रोध हो सकता है, आवेग हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, घृणा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, उत्साह हो सकता है, और छल नाम का जो है वह 34वां, 33 पहले माना जाता था, 34वां संचारी भाव कहा गया किसको? छल को। संचारी भाव नाम दिया गया किसको? छल। और किसने इसको कहा? तो आप लोग कहोगे 34वां संचारी भाव कवि देव ने। एक कवि हैं कवि देव, कवि देव जी ने कहा कि 34वां जो संचारी भाव है वह छल नामक संचारी भाव 34वां है। बाकी सब भी अभी आपको समझा देंगे। खैर, आपको ये चारों बातें समझ में आ गई। 4 बातें मैंने आपको पढ़ाई। सबसे पहला स्थायी भाव, जो हमारे हृदय में सदैव रहते हैं, बस जैसी परिस्थिति आती जागृत होते हैं। किसके कारण जागृत होते हैं उनको हम लोग विभाव कहते हैं। विभाव में एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। आलंबन में 2 भाग होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। आश्रय मतलब वो रस कहां आश्रित ले रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर, विषय मतलब किसकी वजह से ले रहे हैं, और एक होता है उद्दीपन जो नॉन लिविंग परिस्थितियां हैं। उसके पश्चात हम लोग बात किए आपका अनुभव का। अनुभव का मतलब जो भी शारीरिक परिवर्तन, रस की उत्पत्ति से या स्थायी भाव जागृत होने से जो भी शारीरिक परिवर्तन आ रहा है वो अनुभव कहलाया। और संचारण यानी संचरण करके जो भाव चले गए, आए और चले गए, दुख हुआ, फिर आप बाहर निकले और खाए पिए नाश्ता किए, 4 आदमी से बात की, आपका मन हल्का हो गया, आपको लगा नहीं यार जीवन की यही सच्चाई है, वो व्यक्ति चला गया तो चला गया। और जैसे हम लोग नहीं जाते, बहुत सारे लोगों के मृत्यु में लोग चले जाते, घाट उठ जाते, फिर वापस आते, फिर नॉर्मल। जब वहां रहते तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार यही जीवन की सच्चाई है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं हम लोग, क्यों इतना पंचायत है। मन एक करुणा से भर जाता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं, डेली के आप रूटीन में रम जाते, 4 दिन बाद आप फिर भूल जाते हैं। तो वो संचरण भाव करके आया और फिर चला गया, तो उसको संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या पहले 33 थी, अब 34 हो गई है। 34वां संचारी भाव कवि देव ने कहा कि वो छल, छल नामक जो भाव है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रस। चलिए रस पढ़ा जाए, शुरू किया जाए रस पढ़ना। क्या चारों बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? क्या चारों बातें आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये भी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। भाई मेहनत अगर की जा रही है तो क्या सही दिशा में मेहनत है, वो सही है, वो पता चलना चाहिए ना मुझे। तो देखिए, रस और उनके प्रकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का राजा भी कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा आचार्य भोजराज जी ने दी है। ठीक है, आप लोग सुनेंगे, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। वो गंगू तेली नहीं थे, वो गांगे और तैलव नाम के 2 राजा थे। बाद में चलते चलते ये कविता मतलब एक वो बन गई, क्या कहते हैं लोग, नाम चेंज कर दिए, गंगू और तेली कर दिए, जो कि तेली और गंगू थे ही नहीं।
श्रृंगार रस के निम्नलिखित पक्ष होते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला होता है संयोग श्रृंगार, जहां पर दो लोगों का मिलन हो रहा हो। संयोग श्रृंगार का अर्थ है एक दूसरे से जुड़े रहना। बूझत श्याम कौन तू गोरी, काक रहत का की तू बेटी, देखी कहूं ब्रज की खोरी। अब यहाँ श्री कृष्ण क्या अटखेलियां कर रहे हैं, श्री कृष्ण राधा से पूछ रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं कि का भैया यहाँ कहाँ, बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम बूझ रहे कि ए गोरी तुम कौन हो। गोरी थी राधिका जी तो, और राधिका जी सबको पता कहाँ रहती थी, बरसाने में, ब्रज में नहीं रहती थी। बरसाना ब्रज में अंतर है, आप कभी जाइएगा मथुरा वृंदावन तो जाइएगा देखिएगा, वृंदावन से बरसाना में दूरी है, ब्रज से बरसाना में दूरी है, ठीक है। तो श्याम उनसे थोड़ा सा मजाक कर रहे कौन तू गोरी, कहाँ रहत, कहाँ रहती, काकी तू बेटी, किसकी बेटी हो, देखो कहूं ब्रज की खोरी, तुम्हें तो पहली बार ब्रज में देख रहा है, कौन हो भैया तुम। यहां वो प्रेम जागृत हो रहा है उनके अंदर से। तो मेरा बच्चा जो प्रेम जागृत हो रहा है, जो वो प्रेम कितना हो गया, हाँ 19, जो वो प्रेम जागृत हो रहा है मेरे बच्चा, वही क्या है, वही है आपका संयोग श्रृंगार, ठीक है। इसमें पूरा वही बात लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब वियोग का ही एक नाम क्या, विप्रलंब, यानी श्रृंगार रस के दो पार्ट, संयोग और वियोग। कुछ लोग कहते हैं चार पार्ट, संयोग, वियोग, भक्ति, वात्सल्य। तो आप सब पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। संयोग और वियोग, तो वियोग में क्या है, जहां नायक और नायिका बिरहा की स्थिति, बिरहा के क्षण, आप लोग गाना सुने होंगे, बिरहा के क्षण ऐसे करके ना, राम मेरे घर राम आए हैं, ऐसे करके उसमें एक लाइन है ऐसे, बिरहा मतलब बिछड़ाव। तो बिछड़ाव की स्थिति में हो, अर्थात जब विरह में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो। जब आपसे परिभाषा कभी भी पूछे तो आप स्थायी भाव याद रखना, तो स्थायी भाव रति है, अब बाकी तीनों को जोड़ देना। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो वहां पर विप्रलंब श्रृंगार उत्पन्न होता है। ऐसे करके आप लोग बता देना। उदाहरण देखिए, वही राम जी वाला यहाँ उदाहरण लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर। राम जी कह रहे हैं कि हे खगो, हे मृगो, हे मधुकर श्रेणियों, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी सीता मृग जैसे नयनों वाली, मृगनी नयनों वाली सीता जी को आपने देखा है। हाँ बेटा, पीआरटी के लिए आप जो भी आप एग्जाम देखो रहे बच्चा ना, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वह थोड़ी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे ऐसे पूछते हैं हमसे, तो हमको लगता है क्यों ऐसे पूछ रहे हैं मेरे बच्चा। अगर तुम ही सोचो, अगर रस से क्वेश्चन आएगा तो वो ये कहेगा क्या कि ये इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए नहीं। मेरा बच्चा रस अगर है तो हर एग्जाम के लिए होगा, जो भी एग्जाम तुम दोगे जहां हिंदी का वेटेज है वहां तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसी के अंतर्गत भक्ति आपको पढ़ा रहा है कि इसका भी स्थायी भाव भगवत विषयक रति होता है। रति का मतलब प्रेम, पीछे भी हम लोग रति पढ़े थे। तो कहीं कहीं भगवत विषयक रति और कहीं कहीं अनुराग जो होता है, इसको माना जाता है भक्ति रस में का स्थायी भाव। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन है कि ईश्वर के प्रति जिसको बहुत प्रेम हो जाता है उसी को बोलते हैं। आचार्य रूप गोस्वामी को भक्ति रस का प्रतिष्ठापक आचार्य भी माना जाता है। इन्होंने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिस्थापित किया है, सब लोग ध्यान रखिएगा। तो स्थायी भाव इसका क्या, भगवत विषयक है। आलंबन मतलब ईश्वर, परमात्मा, राम कृष्ण, जो भी आप कह लीजिए, कारण जिसको बोलते हैं। उद्दीपन मतलब उनके जो भी भक्तों के क्रियाकलाप है, जैसे भक्त लोग समागमम करते हैं, समागमम सत्संग करते हैं, जय जय राम सीताराम जय जय राम। आप लोग देखो जहां संगति होती है, जहां पर सत्संग होते हैं, वहां आप कितनों बड़ो नास्तिक मतलब वो रहो, नास्तिक रहो, या भगवान को कितनों ना मानते रहो, ठीक है यार, फिर वही हो गया। जय जय राम राम राम। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। राधे राधे बच्चा। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चा, कि भक्तों का जो समागम सत्संग है, ये सब क्या है, एक प्रकार से विवाह। वात्सल्य रस, एक हो गया भक्ति रस, एक हो गया वात्सल्य। वात्सल्य भी कुछ ऐसा ही है अपने बच्चे के प्रति, जैसे कोई गुरु है, उनको बच्चे के प्रति बड़ी प्रेम आ रहा है, कोई माता पिता बच्चे के प्रति बड़ी प्रेम आ रहा है, तो बच्चा इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य का रति। देखो हर जगह तुमको रति मिलेगा, हर जगह मिलेगा, क्योंकि माना यह जाता है कि श्रृंगार के ही भाग है चारों, चाहे वो संयोग हो गया, वियोग हो गया, वात्सल्य हो गया, या फिर भक्ति हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, ये सब क्या है, वात्सल्य रस है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जैसे आपको सबसे पहला स्थायी भाव, तो स्थायी भाव इसमें क्या हो सकता है, वात्सल्य रति या वत्सलता। आलंबन विभाव, कारण क्या है, कौन कारण है, आपका बच्चा कारण हो सकता है, आपका पुत्र शिशु, या फिर आपका कोई शिष्य हो वो कारण हो सकता है, अगर आप टीचर हो तो। उद्दीपन विभाव मतलब वो कौन सा क्रियाकलाप, उसका कौन से वातावरण है, तो उसकी चेष्टाएं,
जैसे उसका तुतलाना, उसका हट करना, है ना। अनुभाव मतलब कि अब जब उसकी वजह से आपके अंदर प्रेम आया तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, आपने उसको गोद में उठा लिया, आपने उसको बाहों में भर लिया, आपके आंख से आंसू निकलने लगे हर्ष के, प्रेम के। तो वही सब लिखा है कि स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, थपथपाना, प्यार से सिर पर हाथ फेरना, ये सब अनुभाव है। और संचारी भाव, आपको प्रसन्नता हो रही है, आपको गर्व हो रहा है अपने बच्चे पे, आपको चिंता होती है उसकी, उसके मोह होता है आपको, आप उसके लिए आवेश में कभी कभी लड़ जाते हो लोगों से। तो ये सब क्या मेरा बच्चा संचारी भाव है। बाद में ये सब चीजें समाप्त भी हो जाती हैं धीरे धीरे। अब आप कहोगे नहीं सर, माँ का मोह कभी बच्चा के लिए समाप्त नहीं होता। मेरा बच्चा बिल्कुल सही बात है, लेकिन माँ तो एक्सेप्शन है ना, माँ जो है वो तो एक्सेप्शन है ना। चलो, मम्मी अपवाद है, मम्मी लोग अपवाद होते बच्चा। आगे देखिए, जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री कृष्ण जी के बचपन के विषय में, और वहां पर भक्ति रस आता है। देखिए क्या, किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बै धावत। कितना बढ़िया लाइन है, आप अगर पढ़ोगे। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए जो कान्हा है वो घुटुरुवन आवत, वो घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बै धावत, जो मणियों से युक्त कनक का, कनक मतलब सोने का, भगवान नंद जी का आंगन है, उसमें अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत है। धावत मतलब दौड़ रहे हैं। आप समझ रहे आप लोग। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए कान्हा जी घुटनों के बल चल रहे हैं, और मणियों से युक्त, या मणि मतलब मणि बोल लो या कनक यानी सोना बोल लो, मणियों और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में जब उनकी परछाई पड़ रही है, बिंब पकड़ बह, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। फिर क्या होता है, किल की हसत राजत द्वय दतिया, और फिर किलकारी मार मार कर हंस रहे हैं। तो उनकी दो दांत अभी आए हैं, छोटे से बेचारे हमारे कृष्ण जी हैं, तो दो दांत उनकी जो आई है इतने प्यारे लग रहे हैं कि जब किलकारी मार कर हंस रहे हैं, दो दांत एकदम राजत मतलब एकदम सुंदर प्रतीत हो रहे, सुशोभित। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अब बार बार माता यशोदा हंस रही हैं, उनको अपने गोद में लेने का प्रयास कर रही है, कह रहे मेरा प्यारा कृष्ण। तो यहां पर कौन सा भक्ति वाला रस है। अब आइए अगला रस की बात करते हैं। अब सीधे हम लोग शांत रस पर चलते हैं, 9वें वाले पर। ऐसा ऐसा पढ़ के पहले साइड कर दो जिसमें आपको लगे कि नहीं यार ये वाला पढ़ना जरूरी है, ये वाले से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सब बाद में जोड़े गए। ठीक है, तो शांत रस कहता है कि इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का अर्थ होता है उदासीनता, जब मन न तो इस पार हो न तो उस पार, एकदम शांत हो जाए। मन कहे कि ईश्वर ही सब कुछ है, या मन कहे कि संसार की वास्तविकता से तुमको परिचित हो जाओ, लोगों की चालों से, लोगों की ईर्ष्या, इस मुंह पर अच्छी बात और मन में जो उनकी ईर्ष्या, इन सब चीज से जब आप अवगत हो जाते हो, जब आप ईश्वर को पहचान जाते हो, जब सब कुछ आप समझने लगते हो, तब फिर लोग इसको क्या कहते हैं भैया, शांत रस। तो देखिए, इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति या फिर संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसको शांत रस कहते हैं। शांत रस को 9वां रस माना जाता है ना। अलग अलग परिभाषाएं हैं सबकी जगह, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, जन्म मरण से जब भय हो, वैराग्य तत्व शास्त्र इत्यादि के चिंतन से जो रस आपके अंदर उत्पन्न होता है उसको ही शांत रस कहते हैं। जब मनुष्य एकदम शांत हो जाता है, कहता है अरे यार एक दिन तो मर ही जाना है, और कल हम गए थे मणिकर्णिका घाट पर, या फिर जहाँ शवदाह होता है वहां गए थे, बड़ा अजीब लग रहा था, एक दिन सब लोग मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर एकदम एकदम आप शांत हो चुके हो, ऐसी भावना जब आए। और जरूरी नहीं कि मृत्यु वाला ही, जब आप ईश्वर को भी पहचान जाओ, जब इस संसार की वास्तविकता को भी पहचान जाओ, ये संसार में कोई भी अपना नहीं है यार, सब चीज तो ईश्वर ही है, एक दिन मन के उन्हीं के पास चले जाना है, क्यों ना अभी से उनकी आराधना करें, कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको जब, तो बच्चा इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका विभाव, इसका रीजन क्या है, तो आप लोग कहोगे परमात्मा स्वयं इसका रीजन है। चिंतन और संसार की क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता समझते हैं, क्षण भर में कोई आपसे भंगुर मतलब आपसे अलग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपसे खत्म हो जाएगा। आप लोग नहीं देखते छोटी छोटी बातों पर रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, हजारों साल तो बोलने वाले थे हम, हजारों दिनों को हमको बोलना चाहिए, हजारों दिनों से, या फिर कितने सालों के जो रिश्ते होते हैं छोटी छोटी बातों पर कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो वही लिखा, संसार की क्षण भंगुरता जो है, इन सब चीजों की वजह से ये सब होता है। अच्छा, उद्दीपन इसमें क्या आता है, क्या रीजन है, वातावरण क्या है, तो आप कहोगे सत्संग जब आप कहीं पर कर रहे हो बैठकर, श्री राम ओम नमः शिवाय, राधे राधे सब जप रहे हो, और आपको लग रहा है कि संसार कितना उदासीन है, या तीर्थ स्थलों की यात्रा पर आप गए हो, शास्त्र का अनुशीलन कर रहे हैं, यानी शास्त्र पढ़ रहे हो, या जरा आपको मृत्यु, रोग और शोक, ये सभी से ये भाव आते हैं शांत वाले। अनुभाव क्या होता है, पूरे शरीर में रोमांच आता है, अश्रु आने लगते हैं। ईश्वर को जब आप याद करो
और चीजें आपको कोई साथ न दे रहा हो। संचारी भाव में हर्ष, स्मृति, ग्लानि, निर्वेद, उद्वेग, धृति, मति, विबोध, ये सभी बातें। उदाहरण इसका क्या बन गया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। मतलब ईश्वर ने खुद बता दिया कि भैया गुरु, बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हो जाओ। बलिहारी मतलब अपने आप को बलिदान कर दो अपने गुरु के ऊपर ही। गोविंद दियो बता, गोविंद ने बता दिया, ईश्वर ने आकर कहा कि बच्चा जिसने तुमको ज्ञान दिया, जिसने वास्तविकता से तुमको परिचित कराया, तुम उसके ऊपर बलिहारी हो, मेरे ऊपर बलिहारी नहीं। वो नहीं होते तो मैं तुमको कैसे पता चलता? मतलब वो साधन है, मैं साध्य हूं, आपने मुझे आज साध तो लिया, ईश्वर को पा तो लिया, लेकिन वजह कौन है? तो उनको मत भूलिए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आप लोगों को चीजें समझ में आई? आगे आते हैं, अगला देखते हैं अद्भुत रस के बारे में। आप कहोगे सर मेन रस, बच्चा मेन लास्ट में पढ़ा रहे हैं ना आप लोग, ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं अभी हम जो अक्सर लोग कम पढ़ाते हैं। ठीक है, अद्भुत रस के बारे में बात करते हैं। तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। जब आप किसी चीज को देखकर ओ माय गॉड, गए आप दुबई में और ताक रहे हैं तो इससे मुंडी हो गया और करे कि बुर्ज खलीफा कहां तक है भैया, आसमान को छू के आता है क्या इसका बिल्डिंग, कौन बनाया होगा, मार आपका मूड खराब हो रहा है। या फिर कल की बैटिंग अगर आप देख लें, हैं परसों की मैच देख ले, कल का मतलब कुछ भी ऐसा देख ले, आपको लग रहा है कितना बढ़िया बैटिंग हुआ, कितना बढ़िया मारे सब लोग, बहुत अच्छा रन। आप गए मैच खेलने कहीं, कल शाम को गए, परसों गए, और लोग देख रहे हैं बहुत मार रहे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है, आप आश्चर्य हो गए। या फिर आप आश्चर्य हो गए कि छोटी सी बच्ची एक पतले रस्से पर कैसे चल रही है और नीचे गाना बज रहा है, उसी पे ऊपर वो डांस भी कर रहे हैं। मतलब बहुत तमाम आश्चर्य हैं दुनिया में, उन सब की वजह से। तो मेरे बच्चा देखो बना कि व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो भी आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसमें रोमांच हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, कांपना, गदगद हो जाना, आंखें फाड़ कर देखना, ये सभी भाव आते हैं। तो गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है, गंधर्व को माना जाता है। अद्भुत रस के क्या क्या? तो स्थायी भाव हो गया आश्चर्य, आलंबन, यानी कि आलंबन मतलब किसके ऊपर? ये तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति के ऊपर ही आता है। विभाव क्या है? अलौकिक वस्तुओं का दर्शन तुमको हो जाए, किसी चीज को तुम सुन लो, कीर्तन कर लो, बहुत ज्यादा आश्चर्य में आ जाओ ईश्वर के दर। तो अनुभव क्या होगा? तुम्हारा अनुभव ये होगा, दांतों तले उंगली दबा लोगे, रोमांच होगा, शरीर में एकदम गूज बम्स होने लगेंगे, कांपना, आंखें फाड़ कर देखना, आंसू आ जाना, ये सभी। और संचारी भाव कौन कौन से? आवेग, आवेग समझते हैं ना आप लोग, जब एंथुजियास्टिक हो जाता है आदमी, उत्सुकता, हर्ष, मोह, ये सब। ऐसा कब हुआ था? ऐसा माता यशोदा के साथ हुआ, जब कृष्ण जी, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि कृष्ण जी मार मट्टी उट्टी खाते थे और मार मट्टी खा रहे थे, और एक दिन माता पकड़ लिया कि क्या खा रहे थे अभी तुम? कुछ नहीं खा रहे। नहीं, माटी खाया तुमने, दिखाओ मुझे, मुंह खोलो, मुंह खोलो। कहते नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे। कहते नहीं, मुंह खोलो। और जब उन्होंने मुंह खोला तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, और चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात। अरे वाह वाह वाह, क्या दर्शन हुआ माता यशोदा को। अखिल भुवन, भुवन मतलब होता संसार, संपूर्ण संसार का दर्शन हो गया, चर और अचर सब दिख गए, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग। हरि मुख में लखी मात, जब माता ने हरि के मुख में देखा, श्री कृष्ण के मुख में देखा, उनको अखिल भुवन चर अचर सब संपूर्ण दर्शन हो गए। माता के साथ क्या हुआ? चकित भई गदगद वचन, हे भगवान, गदगद वचन उनके मुंह से निकला, हे भगवान ये क्या है? विकसित दृग पुलकात, और उनके जो दृग थे, उनके जो नयन थे, पुलकित हो उठे, मार आंसू ही आंसू बहने लगे कि ये क्या, मेरा देखो, रुआ खड़ा हो गया। भाई समझ रहे हो, ये ईश्वर ने उनको दर्शन दिया, क्या बेहतरीन दर्शन दिया होगा। राधे राधे बच्चा। आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे भयानक रस। जब आपके अंदर भय की उत्पत्ति हो, डर का उत्पत्ति हो, इसका स्थायी भाव होता है भय। डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत कभी कंपन होगा, पसीना छूटेगा, मुंह सूखेगा, चिंता इत्यादि होते हैं। इसके प्रमुख अवयव क्या क्या? स्थायी भाव भय हो गया। आलंबन, किसको देखकर? रीजन क्या? तो भैया बाघ देख लिए, चोर को देख लिए, सर्प देख लिए, एकांत कोई स्थान है, भयंकर वस्तु का दर्शन कर लिए, ये सब। उद्दीपन मतलब चारों तरफ वातावरण, जैसे भयानक वस्तु का स्वर आ रहा है तुमको, भयंकर स्वर आ रहे हैं, तो ये सब उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव क्या हो रहा है? तुम कंपित होने लगे, कंपन, देखो कंप। स्वेद मतलब पसीना आ गया, पसीना छूटना, स्वेद एक के बात है, यहाँ डबल पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ध्यान रखना। स्वर भंग मतलब आपका मुंह लड़खड़ाने,
जैसे नहीं हम लोग कभी कभी सोए रहते हैं और हम लोग को लगता है कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या भूत प्रेत से हम लोग का मुकाबला हो रहा है या भूत प्रेत को हम लोग देख लिए, हम लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाना चाहते लेकिन गा ही नहीं पाते, मम्मी को बुलाना चाहते लेकिन बुला ही नहीं पाते, तो हम लोग ऐसे सोए रहेंगे। मम्मी लोग अगर जाग रही है तो हम लोग, मम्मी बताएंगी ये कैसे कर रहे थे तुम, बोल नहीं पा रहे थे, जय हनुमान जय ऐसे कह रहे थे, तो मतलब कंपित हो रहा था आपका स्वर। रोमांच, पलायन, पलायन का मतलब होता है भाग जाना, मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाना, रुदर मतलब रोने लगना, चिंता, ये सभी क्या है, अनुभव है, यानी शारीरिक परिवर्तन। और फिर संचारी भाव का मतलब ऐसे भाव जो आ जाए आपके मन में, संचरण करके जाते हो, जैसे चिंता आ गया, त्रास हो गया, आपको डर लग गया, आवेग मतलब एक प्रकार से आपके अंदर उत्सुकता आ गई, भागना है, अब कुछ पता नहीं ये क्या है, तो ये सब कहलाएगा मेरा बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, उदाहरण क्या है, उदाहरण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। मतलब सिंधु नदी में है नाव लेकर बड़का वाला सब लोग, तो कह रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, सिंधु की जो लहरें हैं, सागर की जो लहर है वो गरज रही है, कुटिल काल के जालों सी, काल के जाल के समान, ऐसा लग रहा आ जाएगी और हम लोग को यहाँ पर, काल मतलब मृत्यु, पहुंचा कर लेके चली जाएगी। और इधर क्या है, चली आ रही फेन उगलती, कैसी, फेन मतलब क्या होता है, एक प्रकार से फेन मतलब झाग होता है। तो जब आप लोग देखोगे, जब लहरें टकराती हैं तो झाग उत्पन्न होता है पानी में। तो फन फैलाए व्यालों सी, व्याल का अर्थ क्या होता है, व्याल का अर्थ होता है सर्प, सर्प के समान फन फैलाए हुए वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। सब लोग इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहां रस क्या, भयानक रस, स्थायी भाव क्या है, भय, आश्रय, मनु है, और विषय कौन है, समुद्र की लहर। अब आपको मनु, तो हाँ बच्चा, मनु को कहा जाता है कि भारत मतलब संसार का पहला व्यक्ति, जब पूरे संसार में प्रलय आया था, नया युग आने वाला था, कलयुग कहा जाए, तो मनु जी को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि आप हर एक जंतु और जीव का एक एक, हर स्पेशीज का, स्पेशीज समझते हैं ना आप लोग, प्रजाति, हर प्रजाति का एक एक जोड़ा लेकर बड़ा सा नाव तैयार कीजिए, वहां उस नाव में बैठे हुए सब लोग बच जाएंगे, बस आप क्या हो, बस मतलब बाकी पूरा संसार क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ऐसा हम लोग की कहानियों में लिखा हुआ है। तो यही वाला पैराग्राफ वहां से उठाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला रस, अगला है विभत्स का। विभत्स का अर्थ होता है बच्चा जब आपके अंदर घृणा है, जब आपके अंदर क्या है, घृणा। देखो इतना आराम से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं फटाफट, और ये पीडीएफ भी भेज देंगे तुम्हारे ग्रुप में, ये भी ध्यान रखना, आपके ग्रुप में ये पीडीएफ भी भेज देंगे। सर कौन से ग्रुप में, सर टेलीग्राम ग्रुप में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप सब लोग को टेलीग्राम दिखेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ सब लोग, आपको क्या दिखेगा, टेलीग्राम दिखेगा, ठीक है। और अगर आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी लोग टेलीग्राम को नहीं फॉलो किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो कोई भी घृणित वस्तु है, कोई घृणित चीज है, कोई घृणित व्यक्ति है, इन सब को देखकर उनके संबंध में आप विचार किए, आपको उनसे घृणा हो गया, और उत्पन्न होने वाली जो घृणा होती है उसी को विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। उसके बाद इसका आलंबन विभाव, जैसे कि कहीं पर मांस है, सड़ा हुआ मांस है तो दुर्गंधमय मांस, कहीं रक्त गिरा, कहीं अस्थियां है, ये सब देखकर हम लोग को नहीं एकदम अजीब लगता है। वैसे उद्दीपन क्या है, उद्दीपन मतलब रक्त या मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ जाना, दुर्गंध आना, ये सब। और हम लोग का फिर अनुभव क्या होता है, हम लोग नाक से बंद कर लेते हैं, नाक को टेढ़ा कर लेते हैं, मुंह को बना लेते हैं, थूक देते हैं, आंखें मीचने लगते हैं, ये सभी क्या अनुभव है। और संचारी भाव क्या आता है हमारे अंदर, ग्लानि, ये है क्या देख लिया है, पश्चाताप होता है, आवेश आता है, ये कौन रखा है यहाँ पे, गुस्सा भी आता है, चिंता भी होता है, मोह शंका, ये सभी चीजें उदाहरण याद रखिएगा। अब आइए रौद्र रस पर, ठीक है, अब आइए रौद्र रस पर, जो प्रमुख रस है। अब यहां से आप लोग को याद रखना है पूरा, रौद्र का अर्थ होता है बेटा क्रोध, मतलब रौद्र का जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। अक्सर आप लोग देखते हो कि टीचर लोग को क्रोध आता है, अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो रौद्र रस जागृत हो जाता है, ठीक है। तो अनुचित या अवांछित स्थिति या जिसके कारण व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध हो, या ऐसे उदाहरण नहीं लिखोगे, सीधे आप लिखोगे जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है, संयोग होता है, तो वहां पर कौन सा रस आएगा, आप कहोगे रौद्र रस आएगा। क्रोध के कारण व्यक्ति का मुख लाल हो जाता है, दांत पीसने लगता है, शस्त्र चला देता है, कान खड़े कर लेता है, भौं टेढ़ी कर लेता है कि अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा, ये सभी चीजें भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या बनता है कि सुनहु राम जय सिंध धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमार जही सब अज राजा। आप सब लोग जानते होंगे परशुराम महोदय को। भगवान राम ने जैसे ही शिव धनुष उठाया, चारों तरफ गर्जना होने लगी, एहि दम के उदाम निजिमि जम लयहु,
खेच उताड़त घेवत खाड़त काहू न खट, मतलब 1 मिनट के लिए कोई देखने। तही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भवै भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन मतलब संपूर्ण संसार में धुनि घोर कठोरा, कठोरता की आवाज आती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, पूरा संसार एकदम कंपित हो जाता है। और पता चलता है इनको, परशुराम जी को, कि हमारे आराध्य श्री शंकर जी का अस्त्र जो था, धनुष जो था, उसको तोड़ दिया। तब वो आते हैं कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनु तोड़ा है, मुझ परशुराम को सुन लो तुम लोग। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु यानी दुश्मन है, शत्रु है। सहस्त्र बाहु सम मतलब के समान। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और जो बिलगा रहे हैं सब समाज ना, न तो मार जे ही सब राजा। बता दो किसने तोड़ा है आज इस शब्द धनुष को, नहीं तो आज संपूर्ण समाज में जितने राजा फिर से इस संसार को छत्री विहीन कर देंगे। ऐसा परशुराम जी ने किया था 21 बार, 21 बार परशुराम जी ने छत्री विहीन कर दिया था इस संसार को, राजा ही नहीं बचे थे कोई, 21 बार, बहुत बड़ी बात थी ये। तो इसीलिए और फिर आप लोग जानते हैं कि वहां पर फिर बातचीत होता है लक्ष्मण जी से कि अरे हमारे राम जी को आप ऐसे बोल रहे हैं, इससे कैसे हम सुन लेंगे भैया, हम भी तो हैं कुछ। तब फिर इधर से परशुराम जी और इधर से दोनों लोग का खूब लड़ाई होता, आप लोग रामायण देखिएगा जरूर जाके। तो यहाँ पर रौद्र रस, उनके अंदर रौद्र रस आया था, किसके अंदर? परशुराम जी के अंदर। तो रस है रौद्र, स्थायी भाव क्रोध, आश्रय कौन है, किसके अंदर आ रहा है? परशुराम जी। विषय क्या है? राजा जनक को देखकर। विषय उद्दीपन क्या है? जनक जी का शांत होकर परशुराम जी की बात को सुनना। अब बहिर्गत उद्दीपन का अर्थ होता है कि बाहर क्या देखकर उनके अंदर ये भाव जागृत हुआ। तो टूटा हुआ धनुष देख लिया उन्होंने, सीता जी का स्वयंवर का आयोजन था, राजाओं का बृहद समाज था और कोई उनको कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए उनका दिमाग खराब हुआ। अनुभव क्या हुआ? फरसा लहराने लगे कि मार डालेंगे आज सबको। उनके पास फरसा होता था, फरसा को लहराना, इसको कायिक अनुभव कहते हैं। संचारी भाव क्या? उनके अंदर उग्रता था, आवेश था, उत्सुकता था, उन्माद था, मद मतलब अहंकार भी था, स्मृति भी था और उस धनुष से मोह भी था। ठीक है, हाँ मेरे बच्चा, हाँ। आप लोग पूछा मत करिए किसके लिए है, आप लोग सोचिए कि एक टॉपिक है रस। अगर हिंदी में आपके सिलेबस में रस है तो आएगा ही आएगा। और कितने 1 घंटे के अंदर पूरा रस पढ़ा के खत्म कर देंगे, सोचिएगा आप सभी लोग ना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, अभिमन्यु कौन? आप कहोगे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। जब उनकी मृत्यु होती है अभिमन्यु की, जब अर्जुन को पता चलता है, अर्जुन जी शपथ लेते हैं कि सिंधुराज को छोड़ेंगे नहीं, जयद्रथवा जुड़ता। तो यहां एक लाइन बनी कि उस काल, उस समय मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, कंपित होने लगा कि आज अभी तुरंत मार दे जाकर, जिसने भी ये काम किया है। कर्ण को मारने के लिए उनका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि अंतिम छुरा तो कर्ण नहीं घो पाता अभिमन्यु को। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण सागर आज आंधी की जोर से जाग गया है। तो यहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है परशुराम जी की। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एक तो हम इसको रिलेट कर दिए महाभारत से, लेकिन याद रखिएगा यहां पर परशुराम जी की भी बात हो रही है। अगला, अब आप लोग का हास्य रस यहां से आ गया, यहां से तो आप लोग मजा लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। भैया किसी भी विकृत या असमान हाय भाव, चेष्टा, वार्तालाप, बातचीत या व्यक्ति की स्थिति, इन सब को देखकर आपके अंदर हास्य उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। या फिर सीधे सीधे हास्य नामक हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो उसको हास्य रस कहते हैं। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिला 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे तब तक सारे श्रोता। भैया जब तक आलाप लिए 15 मिनट ये सब पंचायत की, तब तक सारे श्रोता भाग गए कि इतना कौन इनको सुनेगा। तो तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिला 15 मिनट, घंटा भर आलाप। 15 मिनट गा रहे हैं, 1 घंटा आलाप ले रहे हैं। अब आलाप ले रहे हैं तो पब्लिक बहुत देर तक थोड़ी बैठेगी, तो ये लिखा है घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे तब तक सारे श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाले। या फिर हास्य रस का आप भी कुछ कह सकते हो। हास्य रस का आप लोग कह सकते हो कौन सा? जब शिव जी जा रहे बिहाने के लिए, जब अपना बारात लेकर शिव जी जा रहे हैं, अरे शिव जी बिहाने चले भभूति लगाई के, पालकी सजाई के, उसमें क्या है? शीश पर गंगा हंसे। उदाहरण क्या लिखेंगे आप लोग? शीश पर गंगा हंसे, अब भुजनी भुजंगा हंसे।
उनके शीश पर गंगा हंस रही कि कैसा बताओ बारात, कैसा बारात है, कैसा दूल्हा को तैयार किया गया। अब भुजन ही भुजंगा हंसे, भुजाओं में लपटे हुए जो नागराज हैं वो हंस रहे, और हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में, और हंस हंस के दंगा हो गया। माता पार्वती तो लेकर चली गई पहाड़ के ऊपर, माँ पार्वती जी को कूद जाएंगे यहां से, लेकिन इस महाभयंकर व्यक्ति से अपनी स्त्री को, अरे अपनी बेटी को नहीं हम ब्याहेंगे, कूद जाएंगे आज इस पर्वत से, खत्म कर लेंगे अपने और अपनी बेटी की जिंदगी, लेकिन इससे हम अपनी बेटी को। तब भगवान से कहा जाता है कि भगवान असली रूप में आइए, और तब भगवान असली रूप में आते हैं। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण धारण करते हैं, गोरा रूप। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, है ना, हार लिए अभी भी भुजाओं में। सदाव संतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तब भगवान अपना स्वरूप, प्रेम वाला स्वरूप दिखाते हैं। हमारे भोलेनाथ जो है ना, वो भोले भी और भाले भी हैं। अगर आप उनसे प्रेम से रहेंगे तो वो भोले हैं, और अगर आप क्रोध दिला देंगे तो भाला के समान फिर आपको चुभेंगे। इसलिए उनका नाम भोले भंडारी है, उनका नाम उसको भोले भाले कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो यहां पर जो हास्य रस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हास्य रस की उत्पत्ति में स्थायी भाव हास है, आश्रय कौन है, सुनने वाले, विषय कौन है, प्रेम प्रताप जी, उद्दीपन यही सब है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना। आइए, संचारी भाव क्या क्या था, हर्ष, अमर्ष, मति, विबोध, उत्सुकता, आवेग, अनुभाव क्या श्रोताओं का चला जाना, आपको बताया था ना जितना शारीरिक परिवर्तन है। फिर आता है वीर रस। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है उसको वीर रस कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और भी लिखा, युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह भाव जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति, ये भी ठीक है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। जब अर्जुन चले गए दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए राजा विराट की तरफ से, और महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का निर्माण हो चुका है, और चारों लोग नहीं जानते हैं, अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता चक्रव्यूह तोड़ना। तब अभिमन्यु कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जान, मुझे कोमल मत समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो। आज तो यमराज से युद्ध कर लेंगे, ये तो वैसे भी कौरव हैं, इन लोग से क्या दिक्कत है, इन लोग को तो घुस के मारेंगे हम। है और की तो बात क्या प्रतिघात मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से मैं समर में डरता नहीं। समर का अर्थ होता है युद्ध, हालांकि यहां लिखा नहीं है पूरा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तो रस कौन सा है, वीर। स्थायी भाव कौन सा, उत्साह। आश्रय किसके अंदर, तो यहां पर आप लोग गलत लिख दिया है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। आश्रय मतलब जिसके अंदर जागृत हो रहा है, तो आप कहोगे अभिमन्यु, थोड़ा उल्टा हो गया है, अभिमन्यु। और विषय अगर आपसे पूछ लेगा तो किसकी वजह से जागृत हुआ, आप कहोगे कौरव सेना, यहां उल्टा लिखा गया है, कौरव सेना। ठीक है मेरे बच्चा, चलिए आगे देखिए। अभिमन्यु का वचन देना, उनका संचारी भाव क्या, गर्व और हर्ष और उत्सुकता। अनुभाव क्या, वो जब वचन दे रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। वीर रस के अलग अलग उदाहरण है यहाँ पर। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, इत्यादि इत्यादि। फिर आता है करुण रस। करुण रस आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, हालांकि इसको नहीं माना गया किसके द्वारा, सबको पता है, लेकिन जो आपके एक और चचा हैं भवभूति जी, इन्होंने करुण रस को ही रसराज कह दिया है। और यम जी को करुण का देवता, क्योंकि यमराज क्या करते हैं, प्राण हर लेते हैं। और करुण रस तभी उत्पन्न होता है जब आप अपने किसी भी चहेते से सदैव के लिए बिछड़ जाए, उसी को करुण रस कहते हैं। जैसे राजा दशरथ जब जवानी में शिकार पर गए, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, उनको प्यास लगी, उन्होंने पानी पिलाने के लिए बोला, उन्होंने रखा, उनको गए पानी लेने, पानी की आवाज आई, इनको शब्द भेदी बाढ़ आता था, ये जहां से आवाज आई वहीं चला दिया, सोचे कोई पशु है। एक तो कौन सा फैंटेसी था पहले के लोगों को, मतलब ये करने का, हमको ये नहीं समझ में आता था। ठीक है, श्री राम जी के वो पिताजी हैं, माफ करें श्री राम मुझे, लेकिन ये कौन सी फैंटेसी थी। हाँ, हो सकता है इंटरटेनमेंट का साधन कम था भैया, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीजें नहीं थी, तो इंटरटेनमेंट क्या करना है, पशुओं को मारो। तो चाचा पशु को मार रहे थे, वो सोचे कि जहां से पानी आ रहा है पशु है, वो उनको लगा किसको, श्रवण कुमार जी को। पानी लेके खैर वो कहेंगे मेरे माता पिता को पानी पिला दो, हम तो मर गए। तो जाते हैं दशरथ जी पानी पिलाने के लिए, वो पानी जब आवाज नहीं आता तो समझ जाती मेरा बेटा नहीं है, पूछती हैं, दशरथ जी पूरा सत्य बताते, क्षत्रिय थे। और तब माता श्राप देती है कि जैसे आज पुत्र वियोग में मैं मर रही हूं ना, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, ऐसा वो श्राप देती है।
और वहां एक लाइन बनती है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय मुझसे जगदीश। भगवान से कह रही हैं कि अंधी आज बना दिया भगवान, बहुत अच्छा किया मेरे, नहीं तो आज अपने बच्चे को मरा हुआ कैसे देख पाते। और कैसे रो रही है, मणि खोए भुजंग सी जननी, ऐसी ऐसी सरपनी, जैसे भुजंग मतलब ऐसी सरपनी जो अपना मणि खो दो, ऐसा वो रो रही है सर पटक पटक के। तो बस वही यहाँ पर बना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वियोग में और इसमें अंतर दो ही है। वियोग में फिर से मिल जाते हैं आपके प्रेमी या फिर आपका जो भी प्रिय है, जबकि इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा करुण रस में पुनः मिलने की कोई आशंका नहीं रहती है, इसलिए यम देवता को यह कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 4 लाइन किसका बना, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील जनु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 यहाँ राजा दशरथ जी की बात हो रही है जब उनकी मृत्यु होती है, श्री राम जी के वियोग में जब उनकी मृत्यु होती है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि शोक बिकल सब, व्याकुल है शोक में सभी रानियां, रूपशील जल तेज बखानी, अब खूब उनका रूप बता रही हैं, शील बता रही हैं, उनका सब बता रही, कर रही विलाप, अनेक प्रकार से विलाप कर रही, पर ही भूमि तल बार ही भारा, अब भूमि तल पर बार बार पर जा रही, पर मतलब बेहोश हो जा रही है, मूर्छित हो जा रही है कहते कहते, ठीक है। होगा बेटा, जल्दी होगा, घबराई नहीं। भाई भाव ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आश्रय विषय ये सब आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का आज का क्लास। अब ये जो आप लोगों का ये है क्या कहते हैं पूरे रस का एमसीक्यू, इसका कल क्लास चलाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू मेरे पास है, लेकिन चूंकि आपका 1 घंटा लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों ने इस पूरा ये 50 मिनट में पूरा पढ़ लिया है। एमसीक्यू कल वाले क्लास में करा देंगे, ठीक है। एमसीक्यू कब करा देंगे, कल वाले क्लास में। अब आप लोग एक बार बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा, तब फिर हम शंकर सर को बुलाएं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शंकर सर को बुलाते हैं और आप लोगों से हम विदा लेंगे। लेकिन हाँ, एक बार बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मेरे बच्चा, आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा, जल्दी बताइए सब लोग।